अपनी राजनीति समाज में बहुत फाड़ करके इतनी मोहब्बत आप बांट रहे हैं कि बस सब दिल भर आएगा, रुला ही देंगे आप। और राम को भजाना चाहते हैं, राम को भजाना चाहते हैं। कौन भजा सकता है राम को? कमलाकर त्रिपाठी जी, रतन शारदा जी, कमलाकर त्रिपाठी जी की मोहब्बत की दुकान में बहुत पुराना शेर है, तवायफ की तरह अपनी गलतकारी के चेहरे पर हुकूमत हिंदू और मुस्लिम का पर्दा डाल देती है। जब ये हर जगह से फेल होने लगते हैं, ये दलितों की रक्षा नहीं कर पाते। बिहार में पूरी पूरी दलित बस्तियां जलाई जाती हैं, मध्य प्रदेश में दलित बच्चे को जो है वो पेशाब किया जाता है उसके ऊपर, राजस्थान में दलित बच्ची का बलात्कार करके जो है गैंगरेप किया जाता है और उसको जला के मार डाला जाता है। ऐसी तमाम चीजों में महंगाई, भ्रष्टाचार, इन चीजों पर ये काबू नहीं पा पाते और जब उसको ढकने के लिए ये पूरे उसमें हिंदू और मुस्लिम करने लगते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देखना शुरू कर चुके हैं वायरल डिबेट। दोस्तों आजकल दुनिया में बड़ी उथल पुथल चल रही है। अभी एक साल पहले इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा था, फिर अभी हाल ही में इजराइल और लेबनान का एक ग्रुप है हिजबुल्लाह, उसके साथ युद्ध हुआ जिसमें हिजबुल्लाह के एक सुप्रीम लीडर को इजराइल ने मार गिराया। उसके बाद चूंकि हिजबुल्लाह का समर्थन करता है ईरान, तो ईरान इजराइल से डायरेक्ट भिड़ गया और ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल अटैक कर दिया, जिसका जवाब इजराइल भी दे रहा है। दोस्तों यह वैश्विक स्तर पर हर देश के अपने अपने हितों को देखते हुए लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन उनका प्रभाव कई बार धर्म को देखकर एक देश से दूसरे देश में भी पड़ने लगता है। ठीक वैसा ही देखने में आया है, क्योंकि लेबनान का हिजबुल्लाह एक मुस्लिम कट्टरपंथी ग्रुप माना जाता है, जिसके कारण कई देशों ने, यहाँ तक कि कुछ मुस्लिम कंट्रीज ने भी उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। लेकिन फिर भी हमारे देश की कुछ पार्टियां जो अपने आप को मुस्लिमों का पैरोकार बताती हैं, और कई ऐसे मुस्लिम संगठन जो अपने आप को ये बताते हैं कि मैं ही मुस्लिमों का लीडर हूँ, उनके समर्थन में देश के कई शहरों में देखने में आया है कि आंदोलन कर रहे हैं और हिजबुल्लाह और उसके जैसे कई आतंकवादी संगठनों का समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों ये चीजें कहां तक सही हैं, कहां तक गलत हैं, यह सब तो सरकार कानून के निगाह से जरूर देखेगी। इसी चीज को लेकर आज एक डिबेट है जिसे लेकर मैं आपके सामने आया हूं। डिबेट में बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता है प्रेम शुक्ला और AIMIM की तरफ से प्रवक्ता है वारिस पठान, तथा सपा और अन्य पार्टियों के भी प्रवक्ता मौजूद हैं। तो दोस्तों डिबेट बड़ी ही मजेदार होने वाली है, आप पूरी डिबेट देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देरी किए मुख्य डिबेट को शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। क्या असदुद्दीन ओवैसी जी जो कह रहे हैं और वारिस पठान जो कह रहे हैं, दोनों चीजें सही हो सकती हैं। एक कह रहा है हिंदुस्तान में ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान, अब ये कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में है। और ट्रेन में क्या मुसलमान चल नहीं रहे हैं, सफर नहीं कर रहे हैं? प्रतिदिन कर रहे हैं और बिल्कुल सबसे अधिक महफूज अगर दुनिया में कई मुसलमान हैं तो हिंदुस्तान में है। 54 इस्लामिक देशों में भी सुरक्षित नहीं है। अब संकट ये है नाविका जी कि ये जो है मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन बना लें तब तो सेकुलरिज्म है। ये हिजबुल्लाह के लिए अगर यहां पर स्यापा करें तब तो ठीक है। जिस हिजबुल्लाह को 24 देशों ने आतंकवादी घोषित किया है और उसमें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी है जिसमें सऊदी अरेबिया, UAE जैसे देश शामिल हैं, उसने भी जिस हिजबुल्लाह को आतंकी घोषित किया है उसके समर्थन में ये अगर मजहब के आधार पर प्रदर्शन करें तब तो इस्लाम खतरे में है, ये चलेगा। हमास के समर्थन में ये प्रदर्शन करें चलेगा, जय फिलिस्तीन है बोले चलेगा। लेकिन अगर हमने हिंदुओं को एकीकृत करने की बात कर दी तो ये सांप्रदायिक हो गया। गजब का जो है दोहरा मानदंड है ये कि हिंदू एक ना होने पाए। अरे भाई हिंदू को एकीकृत करने से आपको क्या परेशानी है भाई? समग्र समाज एकीकृत हो जाए। आपने तो पार्टी ही जो है वो मुसलमानों को एकीकृत करने के इरादे से आपने बनाई, और बनाई किसने? उन रजाकारों ने बनाई जिन रजाकारों ने हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया, सैकड़ों मुस्लिम हिंदू महिलाओं पर बलात्कार किया। ये आपका इतिहास है। और आज भी बांग्लादेश में वही रजाकार जो है हिंदुओं का कत्लोगारत कर रहे हैं, यही रजाकार हैं। तो आप जो है पूरी दुनिया में आप रोहिंग्या जो है वो म्यांमार से हटाए जाएं तो आप प्रदर्शन मुंबई के आजाद मैदान पे करते हैं। आप जो है कहीं पर भी दुनिया में कहीं भी किसी मुसलमान को खरोंच लग जाए आप हिंदुस्तान में प्रदर्शन करते हैं।
हम जो हिंदू बंटे नहीं, एक हो जाए, ये बात करते तो आपको पीड़ा क्या है, ये समझ से परे है। बिल्कुल, पीड़ा क्या है कमलाकर त्रिपाठी जी, मुझे बता दीजिए। अगर राहुल गांधी कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हो तो किसी को पीड़ा नहीं होती, कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन हिंदू एक हो जाएं इसमें पीड़ा हो जाती है। अगर अखिलेश जी कहते हैं कि मठाधीश माफिया हैं तो किसी को पीड़ा नहीं होती, लेकिन अगर कह दें कि हिंदू भाई एक हो जाओ और सबको पीड़ा शुरू हो जाती है, ऐसा क्यों है? नाविका जी, अपनी राजनीति समाज में बहुत फाड़ करके इतनी की है इतनी और मोहब्बत उसी में आप ये बांट है। रहे और हैं वही कि ये बस करना अब चाह दिल रहे भर हैं। आएगा, रुलाई देंगे आप, और राम को भजाना चाहते हैं। राम को भजाना चाहते हैं, कौन भजा सकता है राम को? कमलाकर त्रिपाठी जी, रतन शारदा जी, कमलाकर त्रिपाठी जी की मोहब्बत की दुकान में भगवान राम बहुत एक पुराना शेर है, तवायफ की तरह अपनी गलतकारी के चेहरे पर हुकूमत हिंदू और मुस्लिम का पर्दा डाल देती है। जब ये हर जगह से फेल होने लगते हैं, ये दलितों की रक्षा नहीं कर पाते, बिहार में पूरी पूरी दलित बस्तियां जलाई जाती हैं, मध्य प्रदेश में दलित बच्चे को जो है वो पेशाब किया जाता है उसके ऊपर, राजस्थान में दलित बच्ची का बलात्कार करके जो है गैंगरेप किया जाता है और उसको जला के मार डाला जाता है। ऐसी तमाम चीजों में महंगाई, भ्रष्टाचार, इन चीजों पर ये काबू नहीं पा पाते, और जब उसको ढकने के लिए ये पूरे उसमें हिंदू और मुस्लिम करने लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आपको, मुझे तो याद आ रहा है मोदी जी का वो बयान, जब वो कहते थे कि कह रहे थे कि हमारे यहां ईद पर खाना नहीं बनता था क्योंकि अगल बगल मुसलमान रहते थे और उनके यहां से सेवैयां और पकवान आ जाते थे। आप सोचिए वो समय कितना बढ़िया था। वो कांग्रेस का समय था जब मोदी जी अगल बगल मुसलमान रहते थे, तब भी हिंदू खतरे में नहीं था। अचानक हिंदू, सो कॉल्ड हिंदू हृदय सम्राट के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद से ये पूरे हिंदुस्तान भर में हिंदू खतरे में आने लगा। अरे भाई, आप हर जगह चुनाव हार रहे हो अपनी पॉलिसीज के कारण। आपने कर्नाटक में बजरंगबली के नाम पर वोट मांगना शुरू किया, वहां लोगों ने धता बता दिया। आपने उत्तर प्रदेश में जो है वो भगवान राम को भजाने की कोशिश की, उनके नाम पर वोट मांगना शुरू किया। वहां अयोध्या में, मथुरा में, सब जगह जो है आपको मुंह की खानी पड़ी। बेसिकली आप हुकूमत कर रहे हैं तो आपको सारी आवाम को साथ लेकर के चलना होता है, सारी जनता को साथ लेकर के चलना होता है। और ऐसे में जब आप डिवीजन की पॉलिटिक्स करते हैं, और इसमें इनकी गलती नहीं है नाविका जी, क्योंकि आपके पास आप वही देते हैं सामने वाले को जो आपके पास होता है। हमारे पास मोहब्बत है, हमारे पास शिक्षा है, हमारे पास रोजगार है, हम वो देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास नफरत है, भय, भूख और भ्रष्टाचार का माहौल फैलाना चाहती है, तो वो ये कर रही है। इन्होंने जीवन भर अपनी राजनीति समाज में फाड़ करके की है, इतनी मोहब्बत आप बांट रहे हैं कि बस अब दिल भर आएगा, रुलाई देंगे आप, और राम को भजाना चाहते हैं। राम को भजाना चाहते हैं, कौन भजा सकता है राम को? कमलाकर त्रिपाठी जी, रतन शारदा जी, कमलाकर त्रिपाठी जी की मोहब्बत की दुकान में बहुत ज्यादा मोहब्बत आ गई है। इनकी मोहब्बत के पकवान आपको कैसे लग रहे हैं रतन शारदा जी? अगर इनके मुंह में बात है वही अगर दिल में होती तो कांग्रेस 10 साल से सत्ता के बाहर नहीं होती, ना बहुत सारे राज्यों में सत्ता से बाहर होती। आपके लिए हिंदू एकता एक कम्युनलिज्म है और मुस्लिम एकता आपके लिए वरदान है, वो सेकुलरिज्म है। और मुझे ये बताइए कि आपने जो जो कमियां गिनाई सब हिंदू समाज की है ना? आपने जात पात की बात की, दलित की बात की, सारी कमजोरियां हिंदू समाज की हैं। तो हिंदू समाज अगर कमजोरियां दूर करे, ये मोहन भागवत जी कहते हैं, तो आपको उसमें समस्या क्या है? तीसरी बात, जो मोहन भागवत जी ने कहा उसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। ये बात 1925 से सारे संघ चालक, सारे संघ के लोग लगातार बोलते हैं कि देश की समस्या बहुल हिंदू समाज है, जिसके अंदर की समस्याएं दूर करने पर देश प्रगति करेगा, और उसके लिए 100 साल से काम कर रहा है। ये किसी के विरुद्ध कैसे हुआ? अगर आप ऐसे कानून बनाते हैं वक्फ बोर्ड जैसे, जिसके अंदर आप बाकी जातियों, बाकी धर्म के लोगों से अधिक अधिकार उनको देते हैं, जिसमें माइनॉरिटी भी आती है, अगर आप ऐसे कम्युनल वायलेंस बिल लाते हो जिसके अंदर दंगा होने पर हिंदू समाज को आपने पहले ही आरोपित कर दिया, तो कौन सी प्यार की दुकान है?
आप जब कहते हैं सनातन धर्म खत्म करो, मलेरिया है, डेंगू है, आप उसको मना नहीं करते, तो कौन सी सच्चाई की दुकान आप चला रहे हैं? जब जम्मू कश्मीर में 35 आने के लिए आप लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्रिटिसाइज नहीं करते, उसके बाद सत्ता के फल भोगना चाहते हैं, जहां महिलाओं पे अत्याचार, गरीब दलित लोगों पे अत्याचार और पीओजे के आए हुए मुसलमानों पे अत्याचार, तब आप कैसे 35 से लाने वाले के साथ सत्ता बांट रहे हैं? तो कृपया बेकार की अपनी चाहिए दुकान बंद करें और जनता के लिए काम करें। और जब आप कहते हैं कि हिंदू, दलित, शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, यानी आपने हिंदू को तो पहले ही बांट दिया। तो दोस्तों, आपने पूरी डिबेट देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों, हर पार्टी के देश के अंदर अपने अपने अलग अलग हित हो सकते हैं, लेकिन जब बात किसी भी मुद्दे पर देश की आती है तो वहां हर पार्टियों को एक साथ होकर अपनी सरकार और देश का साथ ऐसे मुद्दों पर जरूर देना चाहिए जो कंट्रोवर्शियल देश के लिए हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस विषय में अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार डिबेट वीडियो लेकर मैं अक्सर आता रहता हूं।